जी हां, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अलग अलग सेक्टरों में बने कम्युनिटी सेंटर की तस्वीर जल्द ही करोड़ों रुपए की लागत से बदलने वाली है। शहर के सेक्टर्स में भले ही सफेद हाथी बने कम्युनिटी सेंटर्स की बदहाली दूर करने की प्रक्रिया में नगर परिषद 2 साल से अधिक समय से उलझी है। अभी टेंडर प्रक्रिया ही सिरे नहीं चढ़ पा रही है। हालांकि अब इन कम्युनिटी सेंटर्स की बदहाली दूर होने और जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की कुछ उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि करीब 11.25 करोड़ रुपए से शहर के सेक्टर्स के 6 कम्युनिटी सेंटर की रेनोवेशन, मॉडिफिकेशन और सौंदर्यीकरण का प्रपोजल अब फाइनेंशियल बिड तक पहुंच चुका है। हालांकि फिलहाल 6 में से 4 कम्युनिटी सेंटर की ही टेंडर प्रक्रिया सीढ़े चढ़ती दिखाई दे रही है। नगर परिषद अधिकारियों का दावा है कि 4 कम्युनिटी सेंटर्स की फाइनेंशियल बिड इसी सप्ताह खोलने की तैयारी है। इसके साथ ही इन कम्युनिटी सेंटर्स का सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि शहर के सेक्टर्स में सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 13 में बने कम्युनिटी सेंटर दशकों से बदहाल है। इन तस्वीरों में आप कम्युनिटी सेंटर के हालात का अंदाजा लगा ही सकते हैं। हालात ये है कि अधिकतर कम्युनिटी सेंटर्स नशेड़ियों का अड्डा बने हैं। सेक्टर के बाशिंदों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। करीब 2 साल पहले नगर परिषद थानेसर ने इनके रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण व मॉडिफिकेशन की प्लानिंग बनाई थी। इसके तहत कम्युनिटी सेंटर में ओपन एयर थिएटर, रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण, सेंट्रलाइज एसी, पूरा भवन फायर प्रूफ बनाने, आधुनिक किचन, फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट पत्थर, फॉल सीलिंग, दरवाजे खिड़की बदलने, प्लास्टर, एल्युमिनियम वर्क, शौचालयों आधुनिक रूप देना, बिजली फिटिंग, लाइटिंग, ओपन जिम, बाउंड्री वॉल, ओपन एयर थिएटर, पार्किंग शेड जैसे कामकाज होने हैं। साथ ही बच्चों के खेलने को आधुनिक झूले लगाए जाने का भी प्रपोजल है। आकर्षक रूप देने के लिए भवनों का फ्रंट व्यू पूरी तरह बदलकर आधुनिक होटल की तरह दिखाने का प्रपोजल भी है। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले अप्रैल 2023 में नगर परिषद थानेसर ने खुली बोली कराकर सेक्टर्स के सभी कम्युनिटी सेंटर को 7.5 लाख से 13 लाख रुपए के बीच सालाना किराए पर दिया था। इन कम्युनिटी सेंटर से नगर परिषद को 60 लाख रुपए से अधिक सालाना की कमाई होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन इन कम्युनिटी सेंटर्स की जर्जर हालत के कारण 6 में से 5 किराएदारों ने महीने भर के अंदर ही सरेंडर कर दिया था। किराएदारों द्वारा सरेंडर करने के बाद इन जर्जर कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग को नए सिरे से रेनोवेट करने का प्रपोजल नगर परिषद ने बनाया था। अब थानेसर के नगर परिषद के एमई मंगूराम द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 8 और सेक्टर 13 इनके रेनोवेशन और सौंदर्यीकरण की टेक्निकल बिड खुल चुकी है। हालांकि बीते दिन फाइनेंशियल बिड खुलनी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं खोल पाए। फाइनेंशियल बिड इसी सप्ताह खोली जाएगी। इसके बाद रेट अप्रूवल जैसी औपचारिकता निभाकर वर्क ऑर्डर संबंधित फर्म को जारी किया जाएगा। सेक्टर 3 व सेक्टर 7 के लिए सिंगल बिड आने के कारण इनकी रीटेंडरिंग की गई है। 3 मई को बिड खोली जाएगी। वहीं रेनोवेशन व मॉडिफिकेशन के बाद सेक्टर के बाशिंदों को इन कम्युनिटी सेंटर्स का लाभ मिलेगा। साथ ही नगर परिषद थानेसर को भी अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। मैम, मेरा नाम रमन है जी। तो क्या बताएंगे, यहाँ कम्युनिटी सेंटर में कितने समय से काम कर रहे हैं? मैम, मैं यहाँ 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ जी। और जब से मैं ये काम कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ जी, ये सब टूटा फूटा पड़ा है जी। इसमें कहीं पे भी बिजली की सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है जी। और नशेड़ियों ने ये ठड्डा बनाया हुआ है जी। मैंने इसके कई बार ताले भी लगा लिए जी, अंदर बाहर, और खिड़की दरवाजे भी बदल लिए इधर से उधर, पर वो दोबारा से दोबारा उनको तोड़ देते हैं। और अंदर मतलब कि जो उनको नशा वगैरह जो भी करना होता है वो इसको मिसयूज करते हैं। तो यहाँ प्रशासन की कोई निगरानी नहीं है? प्रशासन की कोई निगरानी नहीं है जी। यहाँ पे प्रशासन की तो निगरानी ऐसी होगी जैसे कि कोई कंप्लेन करेगा, कंप्लेन को करे जी, हम कैसे करें किसी की कंप्लेंट जी। ठीक है जी। मतलब यहाँ के अंदर के हालात कैसे हैं, क्या कहते हैं अंदर के हालात? अंदर के हालात तो बहुत माड़े हैं जी। एक बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज है और कभी भी गिर सकती है। कभी भी गिर सकती है। हाँ जी मैम। तो इसके जिम्मेदार कौन? अगर कभी ये गिर जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसको होगी? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी जी। तो जो ऐसा आपने कहा कि यहाँ पे नशा करने के लिए युवक आते हैं, तो उनकी रोक टोक के लिए कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया? रोक टोक तो देखो मैडम जी, पता क्या है जी, इसके ना दरवाजे जो इसका रास्ता है पीछे से इसकी सिर्फ मेन गेट की है, ये जो 4 दीवारी है, ये कहीं से भी इसको बंद नहीं है। इसमें हम किसी को नहीं रोक सकते जी, कौन कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। रात को तो हम अपने घर चले जाते हैं जी, दिन में तो हम चलो रोक रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है।
लेकिन रात को थोड़ी कौन रोकेगा जी, रात तो को आपकी रात के ड्यूटी कितने से कितने टाइम तक की है? मैं सुबह यहाँ 7 बजे आ जाता हूँ, 7:30 बजे 7:30 बजे आ जाते तो हैं यहाँ आपके पे। अलावा और कितने कर्मचारी हैं जो अभी यहाँ पर मेरे अलावा यहाँ 10-12 कर्मचारी हैं जी जो ठेकेदार के अंडर काम करते हैं ठेकेदार जी। के अंडर हाँ काम जी। करते हैं जी। तो एक चीज़ इसमें और देखने को आई है कि अभी सरकार जो है इसका नव निर्माण करने के लिए तैयारी कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? ठीक है जी मैम, अगर सरकार इसको नवनिर्माण के लिए इसमें कोई कार्य करे तो अच्छी बात है जी, एक सुविधा मिलेगी सेक्टर वासियों को और हमारे को भी सुविधा मिलेगी जी। देखो हमारा भी काम करने का मन करेगा, कहीं जा रहे हैं यहाँ पे तो आने का भी मन नहीं करता जी, जी मजबूरी है जी, आना पड़ता है। ठीक है भैया। ठीक है। हे डैड, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। एनी डाउट? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।